बाइबल, जिसे हम पवित्र शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ये परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए, हम मानव जाति के लिए एक प्रेम पत्र है। परमेश्वर इसमें अपने बारे में बताता है और थोड़ा सा स्वर्ग के बारे में झलकियाँ देता है और उद्धार के काम बताता है, इज़राइलियों की हिस्ट्री बताता है, दुनिया की सृष्टि कैसी हुई इसके बारे में बताता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें बाइबल से प्राप्त होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाइबल तो एक ही है, लेकिन इसकी जो विवेचनाएं हैं वो अलग अलग हैं। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। इसकी जो मसीहत की डिनोमिनेशन है या जो भाग हैं, अलग अलग भाग में जो डिनोमिनेशन, जैसे कि प्रेस्बिटेरियन हुआ, पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन हुआ, आपका मेथोडिस्ट डिनोमिनेशन हुआ, बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन हुआ, ब्रदरन डिनोमिनेशन हुआ, और भी अलग अलग, सल्वेशन आर्मी हुआ, अलग अलग डिनोमिनेशन छोटे या बड़े रूप में पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाइबल तो एक ही है, लेकिन इसके जो अलग अलग विचारधाराएं हैं वो कैसे आ गई? इसको तो एक यूनिटी, एक विचारधारा में लाना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बाइबल नीचे है और उसके ऊपर अलग अलग पेजेस आ रहे हैं, अलग अलग विचारधाराएं आ रहे हैं, अलग अलग विवेचनाएं आ रही हैं। एक बोलता है कि भाई बपतिस्मा इस प्रकार से होना चाहिए, दूसरा जो डिनोमिनेशन बोलता है नहीं इस प्रकार से होना चाहिए। एक डिनोमिनेशन इस प्रकार से बोलता है भाई कि एक बार सेव्ड तो हमेशा सेव्ड। दूसरा डिनोमिनेशन उसी बाइबल को इस्तेमाल करके कहता है नहीं, अगर आप पाप कर लिए हैं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। मतलब अलग अलग आपने देखा होगा। और कभी कभी ये प्रश्न उठता है, यार बाइबल तो एक ही है, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो विवेचनाएं हैं, वो क्यों ऐसी अलग अलग पाई जाती है? अच्छा, अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा कि एक जो इंटरप्रेटर था, जो थियोलॉजियन था, उसने एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल एआई का बड़ा बोलबाला है, आप जानते हैं। एआई के द्वारा कई जगह पे कई प्रकार के रिसर्च होते हैं, क्योंकि एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उत्तर देने की कोशिश करता है। तो एक थियोलॉजियन ने ऐसे ही एक प्रश्न पूछा प्रकाशित वाक्य के बारे में एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और मैंने उसका पूरा ब्यौरा पढ़ा। और जो एआई का जो रिस्पांस था, प्रत्युत्तर था, वो बोल रहा था कि भाई मैं ज़्यादा बता नहीं सकता इसके बारे में, हालांकि इसमें ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ की गई हैं, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता कि कौन सच है, क्या सच है, कैसे हम सच की कसौटी पर इन बातों को ले आएं। और बिल्कुल जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल है, बनावटी है, उसके पास अपना विवेक नहीं है, उसके पास नैतिक और अनैतिकता की बातें नहीं हैं, उसको ये नहीं पता कि पवित्रता और पाप क्या है, जो सिर्फ मनुष्य के पास है, जो मनुष्य ही इस बात को देख सकता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग विचारधाराएं हम देखते हैं जो बाइबल से संबंधित रखते हैं। और आप भी जरूर ये प्रश्न पूछते होंगे, यार एक ही बाइबल है, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग विवेचनाएं हैं, आखिर कौन सा सही है? और इसीलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतने ढेर सारे डिनोमिनेशंस हो गए हैं। एक डिनोमिनेशन बोलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी कल्ट, वो ये बोलता है भाई आप जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो हो जाएगा। और ये और हर जो डिनोमिनेशन है, हर जो अपने विवेचनाओं को बताने वाला है, वो बोलता है कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है
और वो आपको बाइबल का किताब और वर्स सब कुछ बता देंगे कि हाँ भाई लिखा है, बाइबल में ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। तो क्या बाइबल अपने आप में विरोधाभास है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों के अलग अलग विचारधाराएं जो हम सोचते हैं वो विरोधाभास हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल की, जहाँ तक बाइबल की बात है भाई, बाइबल एक मनुष्य की रचना तो है ही नहीं, है ना। जैसा कि हम जानते हैं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद में क्या लिखा है, जरा हम देख लेते हैं। आपने भी पढ़ा होगा और जानते भी हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात परमेश्वर की आत्मा के फूंक से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है। अब हम जो अपने आप को अगवा समझते हैं और बड़ा भारी थियोलॉजियन समझते हैं और ये लीडर समझते हैं, तो हम बोलते भाई हम सही हैं, दूसरा व्यक्ति आता बोला नहीं हम सही हैं, और आपस में लड़ने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, बहुत दुख की बात है। मैंने एक परमेश्वर के जन से पूछा, ब्रदर आप बताइए कि परमेश्वर क्या सोचता होगा इसके बारे में, जो जितने विवेचनाएं हैं, जितने इंटरप्रिटेशन हैं, जितने डिनोमिनेशंस हैं, परमेश्वर की क्या सोच है इसके बारे में। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर को इससे बहुत दुख होता है, दुखित होता है कि मेरे बच्चे, एक वचन मैंने दिया उसमें आपस में लड़ते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। खैर जो भी हो, पॉइंट मेरा आज सवेरे जो मैं आपको बताना मांगता हूं कि जो विवेचनाएं हैं ये स्वाभाविक हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग उसी बात पर विश्वास करते हैं जिन बातों को हमें सिखाया गया है। अब जैसे कि मुझे बचपन से एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन में मुझे सिखाया गया जो वहाँ की थियोलॉजी है, और मैंने उसको एक्सेप्ट किया विश्वास के द्वारा, और आज भी मैं उससे मैं टला नहीं। और मेरे ख्याल में ऐसे और भी दूसरे लोग होंगे जो मेरे से बिल्कुल अलग विचार रखते हैं और अच्छे खासे बड़े विद्वान प्रभु के सेवक, बड़े बड़े सेवक मेरे विचार से मेल नहीं खाते। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो गलत हैं या मैं गलत हूँ। अब ये गलत और सही का जवाब तो साहब परमेश्वर ही देगा कि कौन गलत था या कौन सही था। ये तो जब हम प्रभु परमेश्वर से मिलेंगे तभी हम जान पाएंगे। अब जैसे कि ढेर सारे जो, जैसे कि आज इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ढेर सारे विचारधाराएं इस बाइबल में से निकल रही हैं। बाइबल तो एक है, लेकिन क्यों ऐसा है? अच्छा, इसका कारण मैंने जैसे बता रहा हूँ कि हमारे बैकग्राउंड, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा बचपन में चर्च कौन सा था और जब हम उसी में बढ़ते हैं तो हम वही बन जाते हैं। अब जैसे मेथोडिस्ट के लोग हैं उदाहरण के रूप में, बहुत प्यारे लोग हैं मेथोडिस्ट चर्च के लोग, मैं बहुतों को जानता हूँ, प्रभु के लोग हैं वो भी, और लेकिन वो बचपन में उनका परिवार मेथोडिस्ट था, बड़े हो गए, जवान हो गए, वो मेथोडिस्ट रहे। पेंटिकॉस्टल वालों की बात ले लीजिए तो उन्होंने भी बचपन में जैसे सिखाया गया बाइबल में और चर्च में, परिवार में, वैसे वो बढ़े तो बोलते हैं हम पेंटिकॉस्टल हैं। प्रेस्बिटेरियन वाले बोलते हैं भाई हम इसी में बढ़े हैं और हम इसी को सही मानते हैं। तो ये तो ज़रूर है कि बाइबल तो ये नहीं कहती है, अब ये हम लोगों की विचारधारा है। प्लीज़ आप इस बात को समझ लीजिए, ये हम लोगों की विचारधारा है। ये हम नहीं कहते हैं कि बाइबल ये कहती है और यही सत्य है। हाँ, हम ऐसा सोचते हैं। अब हो सकता है हमारी सोच गलत हो, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो, और इसी में हम क्या हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। अब ये क्या होता है कि हम इंटरप्रिटेशन में, विवेचना में इतने घुल मिल जाते हैं कि हम एक दूसरे से झगड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये बताऊं कि दो विशेष करके ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप जिसे हम कहते हैं इवेंजेलिकल,
इवेंजेलिकल मतलब जो परमेश्वर के वचन का सही रूप से प्रचार करते हैं। जैसे कि इसमें आपका बैप्टिस्ट भी आ गया, मेथोडिस्ट वाले भी आ गए, CNI वाले भी आ जाते हैं, पेंटिकॉस्टल भी आ जाते हैं और प्रेस्बिटेरियन भी आ जाते हैं, और भी कई ऐसे अलग अलग विचारधाराएं वाले आ जाते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है जिसको हम नॉन इवेंजेलिकल बोलते हैं, मतलब जो वचन के आधार पर नहीं है लेकिन कुछ बाइबल की बातें हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक है, ये है, 7 डे एडवेंटिस्ट है, कभी कभी वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं लेकिन कहीं कहीं पर वो ज़्यादा अलग हो जाते हैं, तो वो एक क्वेश्चनेबल मार्क वहाँ पर आ जाता है। एक और है जो कि यहोवा विटनेस है, वो भी बाइबल लेके घूमते हैं, वो भी, लेकिन वो भी इवेंजेलिकल सर्कल में नहीं आते, वो वचन के जो प्रचार करते हैं उन सर्कलों में वो एक्सेप्टेड नहीं है। और एक और है क्रिश्चियन साइंस ग्रुप है, मॉर्मनिज्म है, अलग अलग जो विचारधाराएं जो कि बाइबल से बिल्कुल परे हैं। वो उद्धार पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो जन्म हुआ उसके बारे में कि माता मरियम से, वर्जिन से पैदा हुए हैं, कुंवारी मरियम से पैदा हुए हैं, वो विश्वास नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं थे, वो एक एंजल के समान थे। तो ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग विचारधाराएं जो वचन के आधार पर नहीं दिया जाता, उन लोगों के अपने विचारधारा वो सिखाए गए हैं और वो करते हैं। लेकिन हम जो इवेंजेलिकल सर्कल में पाए जाते हैं, हम एक दूसरे से लड़े ना भाई, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखें। अब मेरा अपना एक विचारधारा है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बाइबल कॉलेज में पढ़ाया हूँ जो मेरे विचारधारा से मेल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाया, उन्होंने भी मुझे एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि हम इवेंजेलिकल या परमेश्वर के प्रचार के समूह के अंग हैं। हाँ, हमारे विचारधाराएं अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग हैं, और कभी कभी हम इसमें थोड़ा सा डिबेट भी हो जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ तक उद्धार की बात है, वचन की बात है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र बलिदान है, वो हमारे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन हमें लेने आने वाला है। और फिर किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि किया, किस प्रकार से उसका प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं ये वचन के आधार पर हैं। और हम सब जो इवेंजेलिकल सर्कल में पाए जाते हैं वो इस पर विश्वास करते हैं, और हम बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और हाय हेलो, और मतलब अच्छा टाइम रहता है, हमें झगड़ा करने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें काय के लिए बुलाया, एकता के लिए बुलाया। अब उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया, यूहन्ना उसका 17 अध्याय में अपने चेलों के लिए, तो उन्होंने क्या प्रार्थना किया आप जानते हैं? उन्होंने कहा, जैसे पिता तू और मैं एक हैं वैसे ही ये भी एक बने रहें। अब वो चेले भी थे, उसके साथ साथ आप और मैं जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, हमें एक होना। हाँ, हमारे विचारधाराएं अलग है, हमारी विवेचनाएं अलग है, हमारा इंटरप्रिटेशन अलग है, हमारे सोच विचार अलग है, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में क्या है? एक हैं, अलग नहीं है। हम उसी लहू से धोए गए हैं जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया। हम उसी वचन पर विश्वास करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके फूंक से रचा गया। हमारा उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है। और एक दिन हम जाने वाले हैं स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वो हमें स्वर्ग ले जाएंगे। तो ये तो हम सब विश्वास करते हैं। जो इवेंजेलिकल वचन प्रचार जो करते हैं वो उस ग्रुप में आते हैं। तो हमें एक दूसरे से मुंह मोड़ के नहीं रखना है, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम का संबंध रखना। और ये परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हम एक बने रहें, क्योंकि हमारे जो आजकल का जो दिन है वो बहुत खराब है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से दुनिया चल रही है, और समय आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को लेने
ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, मैं कुछ एक दो पदों को आपके सामने पढ़ूंगा। क्यों परमेश्वर ने बाइबल हमें दिया है कि हम उस वचन को पढ़ें, सुने, माने और उस पर मनन करें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख सिद्ध पाए जाएं, पवित्र पाए जाएं, उसके वचन को अपने जीवन में ले लें, है ना। ये उद्देश्य, ये उद्देश्य नहीं कि तू ये विश्वास कर, तू वो विश्वास कर, मैं ये विश्वास करता हूं, हम लोग अलग अलग। नहीं 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 नहीं, हम एक वचन पर विश्वास करते हैं, हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम एक ट्रिनिटी पर, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो हमारी मोटी मोटी शिक्षाएं तो बहुत साफ है, उसमें कोई बात नहीं है। छोटे मोटे जो अलग अलग अपने विचारधाराएं, विवेचनाएं हैं, उसको अलग रखिए, है ना। वो क्यों बीच में आए भाई। मैं आपके लिए कुछ बातों को पढ़ूंगा, वही फिर से जो मैं जिसके लिए मैंने शुरुआत किया था, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन का क्या उद्देश्य है, कि हमें एक बनाए, पवित्र बनाए। असली चीज को तो हम भूल जाते हैं कि पवित्र बनना है, और जो दूसरी चीजें हैं, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा और अपने जो शिक्षा दीक्षा, उसी पर अड़े रहेंगे कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं, हमें जो मोटी मोटी जो शिक्षा है उसमें एक होना। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम दूसरी शिक्षाओं को लाएं, नहीं, हमें उसी शिक्षा पर निर्भर रहना है जो परमेश्वर हमें देता है, और हम कभी भी समझौता ना करें। ये मेरा बिल्कुल भी कतई कहने का मतलब नहीं है कि हम दूसरों को इस शिक्षा में मतलब नहीं आते तो उनको भी मिलाएं, नहीं। जो बाइबल की शिक्षा है, जो मोटी मोटी बातें हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, त्रिएक परमेश्वर की बात है, पवित्रता की बात है, और परमेश्वर का वचन जो उसने हमें दिया, ये सब बातें हम विश्वास करते हैं। तो हम एक तरह से भाई बहन माने जाते हैं आत्मिक रीति से, है ना। आत्मिक रीति से परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब किसी भी परिवार में आपने देखा होगा, हर एक बच्चे क्या है, अलग अलग विचारधाराएं, ठीक है, हर भाई या बहन अलग सोचता है। तो हमें ये देखना है कि परमेश्वर का वचन सही रूप से हम ग्रहण करें, लेकिन हम सब फिर भी बेटे और बेटियां हैं अपने परिवार में। उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हाँ, मैं जो कह रहा था, दूसरा तिमोथी 3, 16 और 17, यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्य के बारे में कि क्यों वचन हमारे पास ऐसा आया हुआ है। मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आप इसको सुन सकें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि, अब ये उद्देश्य देखिए 17 पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या रहे, तत्पर रहे। हाँ, बिना समझौता किए हम एक दूसरे के साथ विचारधाराओं में हम मिल सकते हैं। बाइबल की जो मोटी मोटी भी बातें हैं, बेसिक जो शिक्षाएं हैं बाइबल की, उस पर हम अमल कर सकते हैं, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की भावना रख सकते हैं। और परमेश्वर तो यही चाहता है ना। तो आज का हमारा जो विषय था, बाइबल एक विचार अनेक। लेकिन वो जो विचार अनेक हैं या विवेचनाएं जो अनेक हैं, वो हमारे टोटल बाइबल से मेल खाना चाहिए। छोटी मोटी बात, अगर अब उदाहरण के रूप में ये छोटी बात है, कुछ लोग बपतिस्मा देते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं तेरे त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा देते हैं, है ना। और कुछ लोग 3 बार पानी में डुबोएंगे, कुछ लोग 1 बार पानी में डुबोएंगे। तो अब देखिए, ये अलग अलग छोटी मोटी जो विचारधारा है, इसको तो हम ओवरलुक कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, तुम 1 बार डुबो, 3 बार दबाओ, या तुम त्रिएक परमेश्वर के नाम से दो, ठीक है, कोई नहीं। मेन चीज क्या है, बपतिस्मा हुआ, आप
प्रभु यीशु मसीह के साथ दफनाए गए और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, आप जब पानी के ऊपर आते हैं तो आप जीवित हैं आत्मिक रीति से। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये छोटी बात है, इसको हम ओवरलुक कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है उससे हम अलग ना हो। अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं मानता, वो हमारा वो वचन का प्रचार नहीं है, वो वचन के आधार पर नहीं है, वो अलग है, वो अलग ग्रुप का है, उससे हमें समझौता बिल्कुल भी नहीं करना है। सो आशा है कि आप इन बातों को समझे हैं और जो बाइबल की जो अलग अलग विवेचनाएं हैं उनको देखें, परखें। इसलिए बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है और बाइबल स्टडी ले करके हम उस पर और अधिक ज्ञान प्राप्त करें ताकि परमेश्वर की समानता में, उसकी सिद्धता में हम आगे बढ़ते चले जाएं।